दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो आपसे वादा किया था, आज हम एनिमेशन के साथ आपके सामने आ चुके हैं। बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, जिससे हम पूरा का पूरा सिलेबस आपका इसी एनिमेशन के फॉर्म में करा के देंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे साइंस का 8th क्लास का फर्स्ट लेसन। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 7th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास का भी इसी तरह का वीडियो आएगा। बस जितना हो सके इसे आप 11th का भी आएगा, 11 का भी आएगा। यहाँ पे प्रदीप सर ने बोला, तो जितना हो सके आप उसे शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं 8th क्लास का फर्स्ट लेसन। और फर्स्ट लेसन 8th क्लास का कौन सा है? तो लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अब यहां पे हम क्या स्टडी करने वाले हैं? यहां पे हम स्टडी करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में। लिविंग वर्ल्ड का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, उसकी हिस्ट्री क्या है, और दूसरा हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ में हम सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ने वाले हैं। मोस्टली एग्जाम के लिए कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब माइक्रोब्स मतलब यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे हम स्टार्ट करते हैं, यहां पे हमारे बोलू जी आ गए और उन्होंने पूछा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा, और ये क्वेश्चन बनता भी है कि ये क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है, कि ये क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बोलो आप टेंशन मत लो, हम आपको एक एग्जांपल से सब कुछ समझाने वाले हैं। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये देखो यहां पे सब चीजें इधर उधर बिखेरी गई है, सब चीजें यहां पे इधर उधर बिखेरी गई है। अगर आप देखोगे तो यहां पे अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए तो उसमें बहुत, अगर समझो मुझे अगर इसके अंदर से चॉकलेट चाहिए, कोई भी स्पेसिफिक चॉकलेट चाहिए, तो मैं अगर बोलूंगा दुकानदार को, तो दुकानदार को बहुत ही टाइम लगेगा, दुकानदार को बहुत ही टाइम लगेगा, वो मुझे ढूंढ ढूंढ के निकाल के देगा। बट जस्ट वेट करो। अब देखो, अगर यहां पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अगर मुझे समझो कि रसगुल्ला चाहिए, तो दुकानदार तुरंत मुझे निकालेगा और दे देगा। अगर आप डीमार्ट में जाते हो तो वहां पे देखो कंपार्टमेंट बना रहता है, या दुकान कोई भी स्पेसिफिक अगर दुकान में जाते हो तो ऐसे कंपार्टमेंट बने रहते हैं, जिसमें कैसे रहता है कि चीजों को अलग अलग जगह पे सिस्टमैटिक लगाया रहता है। इससे क्या होगा? इससे एक आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ईजी हो जाता है। देखो दुकानदार को पता रहता है कि कौन सी चीज कहां पे, अच्छा आपको ये चाहिए, ठीक है ले लो, ये आपको ये चाहिए, ठीक है ले लो। बट यहां पे दूसरी और चीज में क्या प्रॉफिट है? यहां पे एक हमें यहां पे टाइम सेविंग भी होता है। मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं रुकना रहेगा और दुकानदार का भी ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, और इससे क्या होगा कि एक हमें पूरा का पूरा आइडिया रहेगा। अब ये लिविंग वर्ल्ड से सर ये कैसे रिलेट कर रहा है? तो मैं आपको एक एग्जांपल से एक और बता रहा हूं। अब यहां पे अगर आप देखोगे बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब 2011 का एक सेंसस है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इस अर्थ पे इंक्लूडिंग सी एंड लैंड 87 मिलियन स्पीसीज पाए जा रहे हैं। 87 मिलियन दोस्तों, अगर 1 मिलियन इक्वल टू कितना होगा? 10 लाख होता है। अब 87 मिलियन, अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपको स्पीसीज काउंट कराने बोलूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मुझे काउंट करा सकते हो। आप बोलोगे ये, पर सोचो 87 मिलियन आप दिमाग में कैसे रखोगे? तो यहां पे अगर हमें इतने स्पीसीज का स्टडी करना है, अगर इतने स्पीसीज का स्टडी करना है, तो यहां पे क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पे क्या किया जा रहा है? क्लासिफाई किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये क्लासिफिकेशन आपने बताया किराने के दुकान में, हाँ, जो जैसे चॉकलेट का कंपार्टमेंट अलग होता है, अगर आप देखोगे बिस्किट का कंपार्टमेंट अलग होता है, क्योंकि उनके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि वो बिस्किट है। चॉकलेट वाला यहां पे रहेगा। जो मिल्क वाले प्रोडक्ट होंगे ना, आप डीमार्ट में जाओगे ना तो देखोगे एक ही साथ रखे रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सिमिलरिटीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं। देखो यहां पे ये आपको एनिमल्स दिख रहे हैं। ये अगर आप देखोगे ये भी एनिमल्स ही है, जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एनिमल्स है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों ही एनिमल्स ही है। आप बोलोगे सर दोनों तो एनिमलिया में ही आते हैं, बात सही है। बट अगर मैं दोनों ग्रुप्स की बात करूं तो इनके और एनिमल्स, मतलब जो हमारे और इस एनिमल्स में कुछ ना कुछ तो फर्क होता है, कुछ ना कुछ तो हमारे में डिफरेंसेस कुछ ना होगा, कुछ सिमिलरिटीज भी है। तो कभी भी क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज को फोकस किया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो याद रखना, जैसे कि अगर आप कोई यूनिसेलुलर है तो उनका एक ग्रुप रहेगा, कोई मल्टीसेलुलर है तो उनका एक ग्रुप है, उसमें अगर प्रोकैरियोट्स है तो उनका एक ग्रुप है, यूकैरियोट्स है तो उनका एक ग्रुप है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं वन बाय वन सब चीजें मैं बताऊंगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो क्लासिफिकेशन है ये कब से स्टार्ट हुआ? तो यहां हम इसके हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसकी जो हिस्ट्री है वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो अपना यहाँ पे योगदान देंगे। तो जो सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है उनका नाम है कार्ल लिनियस। इन्होंने क्या किया था पता है?
किंगडम को सबसे स्टार्टिंग में किंगडम को दो पार्ट में क्या किया था, लिविंग वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया था। एक किंगडम है वेजिटेबलिया और दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरा एनिमलिया। इन्होंने इस तरह से दो किंगडम में इसको क्या किया था, डिवाइड किया था। मैं आगे वन बाय वन सब चीजें बताऊंगा। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे दूसरे जो साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हैकल, इन्होंने क्या किया था पता है, 3 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था। 3 किंगडम्स कौन से होंगे, प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है मैं आगे बताऊंगा, मैं विटेकर वाले सिस्टम में सब बताऊंगा। देन उसके बाद प्लांट पता ही आपको, और एनिमलिया। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे जो तीसरे जो साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कैटन, और इन्होंने क्या किया था, कैटन ने 1925 में इन्होंने किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरा क्या था, यूकैरियोट्स। समझ में, इन्हें लोग प्यार से चैटॉन भी बोलते हैं, समझ में है? तो आप जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो। तो यहाँ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है वो भी मैं आपको क्लासिफिकेशन में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है बैक्टीरिया है, ई कोली बैक्टीरिया है, तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे कॉपलैंड है जिन्होंने 4 किंगडम में लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई किया था। 4 किंगडम कौन कौन से हैं, तो प्रोटिस्टा है, दूसरा कौन सा है, प्लांट है, तीसरा है एनिमल्स है, और चौथा क्या आएगा दोस्तों, तो मोनेरा है। अब मोनेरा अब क्या होगा, यहां पे अब सब हम क्लियर करेंगे वन बाय वन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अब यहां पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट विटेकर ने इस लिविंग वर्ल्ड को जो आज भी चल रहा है दोस्तों 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था, और 1969 में, ये डेट याद रखना है, सबका डेट भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बट रॉबर्ट विटेकर का आपको याद रखना है क्योंकि ये अभी करंट में यही चल रहा है। रॉबर्ट विटेकर क्लासिफाई द लिविंग वर्ल्ड इनटू 5 किंगडम्स। कब किया था इन्होंने ये क्लासिफिकेशन, याद करो, 1969 में। देन उसके बाद अब देखो ये 5 किंगडम्स कौन से हैं। 5 किंगडम्स में सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटे या फंगाई ले सकते हो, या तो प्लांटे एंड एनिमलिया। ऐसा इन्होंने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। अब मैं यहां पे एग्जांपल्स भी दे रहा हूं। मोनेरा आपको लग रहा होगा कि हाँ सर मैंने याद कर लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमलिया सब याद हो गया, बट सर मुझे नहीं समझता कि किस में कौन आएगा। तो दोस्तों जो मोनेरा है उसके अंदर हम बैक्टीरिया ले सकते हैं, जैसे ई कोली बैक्टीरिया मैंने ग्रीन कलर का पीछे दिखाया था, वो मोनेरा में आ सकता है। देन उसके बाद हम अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में हम अमीबा ले सकते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर हम पैरामीशियम ले सकते हैं। देन फंगाई मतलब ईस्ट जो आपका बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, और बाद में प्लांटे में तो आपको पता ही है दोस्तों, और एनिमलिया में हम खुद को भी ले सकते हैं। देन उसके बाद उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया, अब यहां पे आपके बुक में एक फ्लो चार्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लेक्चर की जो मतलब बोलते हैं मेरे लेक्चर का सबसे प्यारा जो पॉइंट है, मैं जो आपके बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करा रहा हूं। तो अगर मेरा लेक्चर अगर आप देख रहे होंगे तो सब चीजें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। मैं क्लासिफिकेशन आपको यहां पे बता रहा हूं, ये फ्लो चार्ट आपके बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट वन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब देखो आपको प्रोकैरियोट्स दिखेगा, अब यूकैरियोट्स आपको थोड़ी देर के बाद दिखेगा, पर मैं यहां पे अब डिफरेंस बता देना चाहता हूं। अब देखो ये आगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या है। प्रोकैरियोट्स में जो है न्यूक्लियस जो रहेगा वो वेल डिफाइंड नहीं रहता, वेल डिफाइंड नहीं होता, याद रखना, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दूसरे वाले में क्या रहेगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वहां पे रहेगा। तो अगर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दूसरा वाला यूकैरियोट्स है वो वेल डिफाइंड है, मतलब वो कंप्लीट है, ये कैसा है, इनकम्प्लीट है, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं। तो दिमाग में आपको ये रखना है। अब इसके अंदर प्रोकैरियोट्स में ये यूनिसेलुलर में जो एग्जांपल आएगा वो आपका आएगा मोनेरा का। किसका एग्जांपल आएगा, मोनेरा का। तो अब देखो एग्जाम में दोस्तों आपको, मैं आगे तो पढ़ाने वाला ही हूं, बट आपको यहां पे आएगा कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा। तो आप लिख सकते हो मोनेरा इज यूनिसेलुलर, इसी फ्लोचार्ट से याद हो रहा है यार, और मोनेरा इज प्रोकैरियोट्स। याद हो गया कि नहीं, प्रोकैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं है। अब देखो यहां पे यूकैरियोट्स अब आएगा। अब यूकैरियोट्स के अंदर भी 2 टाइप्स है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, पर हम यूनिसेलुलर में एग्जांपल लेंगे तो प्रोटिस्टा, याद करो अमीबा एंड पैरामीशियम बोला था। तो अब राइट डाउन दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोस्तों वहां पे आप लिख सकते हो कि प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर एंड प्रोटिस्टा इज यूकैरियोट्स। समझ में, सेल मतलब यूकैरियोटिक सेल है वहां पे। तो आप इस तरह से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स तो इस फ्लोचार्ट से ही याद कर ले रहे हो। देन उसके बाद अब मल्टीसेलुलर विच
कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब देखो उसमें फंगाई आएगा, आपको देखो मल्टी सेलुलर में फंगाई, देन उसके बाद प्लांटे आएगा, प्लांटे दिख रहा होगा आपको। और दोस्तों अब तीसरा, अब मतलब इसका तीसरा और अपना ओवरऑल पांचवा जो है वो है अपना एनिमलिया। कौन सा है? एनिमलिया। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो चीजें आपको दिख रही है, जो यहां पे आपको फंगाई दिख रहा होगा उसके अंदर भी सेल वॉल है, ये सब बेसिक पॉइंट याद करके रखो। और आपको यहां पे प्लांटे जो दिख रहा है उसमें भी सेल वॉल है, पर प्लांटे में जो सेल वॉल है ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। प्लांटे में सेल वॉल है, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है, और ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस प्लांट परफॉर्म करते हैं, बट फंगाई फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसलिए देखो यहां पे अगर देखोगे तो लिखा है कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फंगाई की जगह पे। एंड देन इसके बाद एनिमलिया में याद रखना है कि आपको वहां पे नो सेल वॉल देखो लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, देखो लिखा है, मतलब वहां पे सेल वॉल नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपको सिस्टमैटिक याद हो गया। लिविंग वर्ल्ड जो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एंड प्रोकैरियोट्स जो है वो यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर के अगर आप नीचे देखोगे तो उसका एग्जांपल है मोनेरा। देन वहां पे यूकैरियोट्स which can be divided on the basis of unicellular and multicellular. The example of unicellular is protista. The example of multicellular, which on the basis of multicellular, which can be divided into 3 different types. First type that is a fungi, and second one that is a plantae, and third one is animalia. ओके अब हम आगे चलते हैं। ये जो रॉबर्ट विटेकर ने ये जो क्लासिफिकेशन किया था, ये कौन से बेसिस पे किया था? जैसा एक दुकानदार है वो बोलेगा मिल्क प्रोडक्ट यहां पे रहेगा, ये यहां पे रहेगा, तो ये कौन से बेसिस पे हुआ था? अब हम ये देखने वाले हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा यहां पे कि विटेकर कंसिडर फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। अब क्या क्या क्राइटेरिया है दोस्तों? अब देखो वन बाय वन हम देखने वाले हैं। जो सबसे पहला आपको क्राइटेरिया दिख रहा होगा वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर मींस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दोनों देखना पड़ेगा। तो उन्होंने देखो मोनेरा को इसलिए इस साइड कर दिया और बाद में प्रोटिस्टा ये सबको इस साइड कर दिया। क्यों किया? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेसिस पे। तो ये रॉबर्ट विटेकर ने ये एक पॉइंट याद रखा। तो आपको आ सकता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया, समझ में कौन से क्राइटेरिया का विटेकर ने यूज करके क्लासिफिकेशन किया था। द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। एंड सेकंड क्राइटेरिया आपको दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अगर एक सेल होगा तो यूनिसेलुलर और मल्टी, जैसे अमीबा यूनिसेलुलर है, और मल्टीसेलुलर भी आप मल्टीसेलुलर जैसे हम ले सकते हैं। देन उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पे हम 3 पॉइंट्स को यहां पे हम ध्यान में रखेंगे। पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा आपको हेटेरोट्रॉपिक दिख रहा होगा, और तीसरा है सेप्रोफिटिक। अब ऑटोट्रॉपिक मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाता है, समझ में आया? वो किस में आएगा? ऑटोट्रॉपिक में, समझ में? अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है उसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक। तो आपको दिख रहा होगा पॉइंट नंबर 3 में यहां पे दिख रहा है यहां। देन अगर आप देखोगे सेकेंड वाला जो सेप्रोफिटिक है, सेप्रोफिटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब किसी का डेथ हो गया किसी ऑर्गेनिज्म का, तो वहां पे जो कीड़े उड़े लग जाते हैं तो वो उस टाइप के, कि मतलब उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फंगाई इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। देन यहां पे लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल में आपको पता है कि प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है, प्लांट जो है वो कैसा है? प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस मतलब। और दूसरा जो है एनिमल्स है, हम खाते हैं, प्लांट सब चीजों को बनाता है, हम उसको क्या करते हैं? खाते हैं। और फंगाई जो डिकम्पोजर है, डिकम्पोज करता है, जो मैंने बताया ना डेड ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज करने का काम करता है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि यहां पे हम फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशन के बारे में हमें यहां पे पता चलेगा कि इन्होंने क्लासिफिकेशन के अंदर यह भी ध्यान में रखा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट से पहले उसका मतलब उसकी जर्नी क्या थी, कैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कैसे रिलेट करते हैं, ये सब चीजों का भी इन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स हुए, ये सब का भी इन्होंने ध्यान दिया। तो इवोल्यूशन के ऊपर इन्होंने ध्यान रखा कि कैसे ऑर्गेनिज्म, तो ये यहाँ पे आपको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है। यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर, ये सब पॉइंट को भी उन्होंने ध्यान में रखा। तो मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशन का, कैसे इवोल्यूशन हुआ इन ऑर्गेनिज्म का, ये पॉइंट का भी यहाँ पे हमारे रॉबर्ट विटेकर जी ने ध्यान रखा। तो रॉबर्ट विटेकर जी ने टोटल इतने पॉइंट्स को ध्यान में रखा, ये भी हमने पढ़ा। और देन उसके पहले अगर आप देखोगे तो हमने ये फ्लो चार्ट देखा। फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ओवरऑल
फ्लो चार्ट बस आपको एग्जाम के लिए सिस्टमैटिक पढ़ लेना है, क्राइटेरिया पढ़ लेना है। तो यहाँ पे हमने सब चीजें सिस्टमैटिक 1 बाय 1 हमने क्या किया, कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर है आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बहुत ही मजे के साथ समझ में आया होगा। दोस्तों सबसे पहला काम आपको ये करना है, चाहे आप 8 के हो या 7th के हो या 9th के हो या 10th के हो या 11th के हो, इसे शेयर करो। जितना शेयर करोगे उतना हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा और ऐसे ही लेक्चर्स हम आपको देंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।